और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने एक ऐसा बयान दिया जिसने वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक हलचल मचा दी। बाइडेन ने कहा कि पुतिन की सत्ता ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं है। यह बयान उन्होंने पोलैंड दौरे के समय दिया है। सवाल है कि बाइडेन की इस भविष्यवाणी के पीछे क्या रहस्य है? क्या अमेरिका पुतिन के तख्ता पलट का कोई प्लान बना रहा है? एक महीने से अधिक वक्त गुजर चुका है। रूसी सेना यूक्रेन में कहर बरपा रही है। खार्किव से लेकर मारियोपोल तक तबाही के निशान हैं। यूक्रेन जल रहा है, अमेरिका देख रहा है। पुतिन के प्रलय को रोकने के लिए अमेरिका की तमाम तरकीबें नाकाफी साबित हो रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस की राह में प्रतिबंधों की दीवार खड़ी की, लेकिन वो पुतिन की आर्मी का रास्ता नहीं रोक सकी। रूसी फौज की मिसाइलें यूक्रेन की धरती को दहला रही हैं। रूसी वायुसेना के फाइटर जेट यूक्रेन के आसमान में हुंकार भर रहे हैं। अमेरिका के सामने चुनौती है कि वो किस तरह यूक्रेन को रूस के चंगुल से निकाले, किस तरह पुतिन को यूक्रेन में लड़ाई खत्म करने के लिए मजबूर किया जाए। इसी मिशन के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन बॉर्डर पर बसे देश पोलैंड पहुंचे। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लेकर बड़ा बयान दिया। बाइडेन ने भविष्यवाणी की कि पुतिन रूस की सत्ता में ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। Ukraine will never be a victory for Russia, for free people refused to live in a world of hopelessness and darkness. We will have a different future, a brighter future, rooted in democracy and principles, hope and light, of decency and dignity, of freedom and possibilities. For God's sake, this man cannot remain in power. God bless you all, and may God defend our freedom, and may God protect our troops. बाइडेन ने कहा कि पुतिन के हाथों से रूस की बागडोर निकल जाएगी, उन्हें सत्ता का सिंहासन छोड़ना होगा। अब सवाल है कि ये कैसे मुमकिन होगा? रूस की सत्ता पर पुतिन की पकड़ बेहद मजबूत है। पुतिन के वर्चस्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके एक इशारे पर रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी हो गई। फिर पुतिन को सत्ता से हटाने के बाद बाइडेन किस आधार पर कर रहे हैं? क्या अमेरिका पुतिन का तख्ता पलटने के लिए कोई प्लान बना रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुतिन को सत्ता से बेदखल किए जाने की भविष्यवाणी की तो इसकी गूंज मॉस्को तक भी पहुंच गई। रूसी सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने बाइडेन के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा कहने का अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को कोई हक नहीं है। अमेरिका ये तय नहीं कर सकता है कि रूस की सत्ता में कौन रहेगा। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि शायद अमेरिकन इंटेलिजेंस, नेटो कंट्रीज की इंटेलिजेंस एजेंसीज ये प्रयास कर रही हैं रशिया के अंदर पुतिन के इनर सर्कल्स को किसी ना किसी तरीके से या तो तोड़ने की, या उनसे कुछ डिफेक्शन कराने की, या फिर पुतिन के खिलाफ कोई साजिश रचवाने की। ये प्रयास चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी अब पुतिन को हटाने के प्रयास में भी लगेगी। बाइडेन के इस बयान को लेकर सवाल उठने लगे तो अमेरिकी सरकार को भी सफाई देनी पड़ी। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति कहना चाहते थे कि पुतिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने पड़ोसी देशों या क्षेत्र के राष्ट्रों पर इस तरह से नहीं कर सकते। बाइडेन रूस में सत्ता परिवर्तन या पुतिन को हटाने के बारे में बात नहीं कर रहे थे। इसमें यह भी आ रहा है कि पुतिन के इनर सर्कल से कोई जनरल डिफेक्ट कर जाए, मानो वो कल सुबह पता चला लंदन में पेश हो जाए और लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और कहें कि ये पुतिन जो वॉर चला रहा है ये बड़ी गलत है, हम सब इसके खिलाफ है। या तो कुछ इस तरह का हाई प्रोफाइल डिफेक्शन हो जाए, या फिर पुतिन के इनर सर्कल
या फिर रशियन अवाम में वाइडर पुतिन के खिलाफ माहौल बन जाए। जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, पुतिन अमेरिका की आंखों की किरकिरी बन गए हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले पुतिन को जहर देकर मारने की साजिश का खुलासा हुआ था। रूस सरकार के सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि फरवरी में पुतिन ने अपने स्टाफ के 1000 सदस्यों को हटा दिया और उनकी जगह नए कर्मचारी नियुक्त किए गए। हटाए गए स्टाफ में पुतिन के अंगरक्षक, रसोइये, कपड़े धोने वाले और सचिव तक शामिल हैं। इसके पीछे कारण यह बताया गया कि पुतिन को डर है कि उन्हें विष देकर मारने का खतरनाक षड्यंत्र बनाया जा रहा है और शायद इस साजिश में उनके स्टाफ के कुछ लोग भी शामिल हो सकते हैं। अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना के सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने तो पुतिन की हत्या करवाने की बात तक कह दी थी। ग्राहम ने पुतिन की तुलना तानाशाह एडोल्फ हिटलर से की थी। उन्होंने ट्वीट किया था कि युद्ध को खत्म करने का एकमात्र तरीका यह है कि रूस के अंदर कोई इस व्यक्ति यानी पुतिन की हत्या कर दे। ऐसा करने वाला अपने देश और विश्व के लिए महान सेवा करेगा। यह काम कोई रूसी व्यक्ति ही कर सकता है। कहना आसान है, करना मुश्किल। इस तरह के बयानों की वजह से पुतिन की हत्या या उनके तख्ता पलट की साजिश से जुड़ी अटकलों को और हवा मिल रही है। दरअसल जैसे जैसे रूस यूक्रेन युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है, अमेरिका पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। सुपर पावर होने का दम भरने वाला अमेरिका रूस के खिलाफ कमजोर नजर नहीं आना चाहता। इसीलिए पुतिन के खिलाफ बाइडेन की नाराजगी लगातार सामने आ रही है। शनिवार को उन्होंने पुतिन की तुलना कसाई से कर दी। You know, you're dealing every day with Vladimir Putin. I mean, look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. लेकिन बाइडेन के इस बुचर बम से पुतिन के आक्रामक रवैये पर कोई फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं लगता। पुतिन के इरादे मजबूत हैं और उनकी सेना का टारगेट फिक्स। लेकिन अमेरिका अब तक ये तय नहीं कर पाया है कि आखिर उसे रूस को किस तरह रोकना है। बाइडेन की ये दुविधा पुतिन की रणनीतिक सुविधा है, जिसका इस्तेमाल वो यूक्रेन युद्ध में खुलकर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.